हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं बायबैक ऑफ शेयर की जनरल एंट्रीज। ठीक है, तो बायबैक में एंट्रीज कैसे पास करते हैं। बच्चों लोग को फॉर्मेट तो आ जाता है पर एंट्रीज नहीं आता है, तो आ जाओ अच्छे से स्टार्ट कर दो। तो ये सम ऑलरेडी सम सॉल्व है। तो फॉर एग्जांपल ये पूरे सम से हम लोग थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। मान लो हम लोग 8,000 शेयर बायबैक कर रहे हैं। कितना खरीद रहे हैं बायबैक, और 12 रुपये का ऑफर प्राइस दिया है। 12 रुपये का ऑफर प्राइस दिया है, तो मतलब 10 का शेयर होता है फेस वैल्यू। कंपनी 2 रुपये एक्स्ट्रा दे रही है, उसको प्रीमियम बोलते हैं। और ये कंपनी के बैलेंस शीट में देखो प्रॉफिट एंड लॉस है, मतलब घर पे कंपनी की तिजोरी में 1,20,000 है और कंपनी का प्रीमियम में 80,000 है। तो बायबैक का मतलब होता है कि जो कंपनी ने शेयर्स बेचा था वो फिर से खरीद रही है। जो कंपनी ने पहले 10 साल पहले 5 साल पहले शेयर बेचा था वो वापस से खरीद रही है, उसको बोलते हैं बायबैक। तो फिर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तुमको देखना है। तो कंपनी ने शेयर बेचा, अब बायबैक कर रही है, खरीद रही है। तो शेयर आ रहा है, शेयर को डेबिट करने का, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर कंपनी इसके ऊपर एक्स्ट्रा पैसा दे रही है, मतलब प्रीमियम एक्सपेंस हो गया, उसको भी डेबिट करेंगे। तो कौन दे रहा है, शेयर होल्डर दे रहा है ना, उसके घर से जा रहा है ना, तो जो दे रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। तो ये एंट्री थोड़ा याद कर लो। ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, उस पर प्रीमियम दे रहे, किसको दे रहे, टू इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीमियम ऑन बायबैक टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो कितना शेयर बायबैक कर रहे हैं, मान लो 8,000, तो इधर लिख दिया 8,000 शेयर। 8,000 शेयर एग्जाम्पल देख के समझोगे तो अमाउंट और अच्छे से आ जाएगा। तो एक शेयर 10 का होता है। इक्विटी शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू लेने का, मतलब 80,000 का शेयर था और 2 रुपये एक्स्ट्रा, मतलब 12 रुपये में ऑफर प्राइस दिया ना, मतलब 12 में खरीद रही कंपनी। तो 10 का शेयर था, 2 रुपये एक्स्ट्रा, तो 2 रुपये एक्स्ट्रा को प्रीमियम बोलते हैं। तो 16,000 प्रीमियम दे रही है। तो इक्विटी शेयर होल्डर को कितना देना पड़ेगा, 12 रुपये देना पड़ेगा। तो टोटल करेगा तो 96,000 रहेगा। बिंग अमाउंट पेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, वो नरेशन उसको बाद में देख लेंगे। ये तुम्हारी फर्स्ट एंट्री रहेगी, ठीक है, एकदम मेन है। फिर इसके बाद तुमको 3 एंट्री और आएगी, 4 एंट्री रहती है। ओके, तो ये दिख रहा है ये 80,000 है वो इक्विटी शेयर कैपिटल का, उसके लिए एक रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो 80,000 की एंट्री इधर आएगी, क्रिएशन ऑफ CRR। फिर प्रीमियम देने का 16,000 है ना, ये डेबिट है ना, उसको डायरेक्ट क्रेडिट में लिख दो। डेबिट वालों को डायरेक्ट क्रेडिट में क्या लिखेंगे, प्रीमियम ऑन बायबैक, प्रीमियम ऑन बायबैक। तो पहले 2 एंट्री सॉल्व कर दो। तो अपने को जो इक्विटी शेयर का 80,000 ना, उसके लिए एक स्पेशल रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो कितने की जरूरत है, 80,000। देखो ना 80,000 है ना रिजर्व। तो रिजर्व कहाँ से क्रिएट करने का, कंपनी के घर से। तो कंपनी के पास जनरल रिजर्व भी होता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी रहता है। फिलहाल ये कंपनी में जनरल रिजर्व नहीं है, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस है ना 1,20,000, मतलब घर पे 1,20,000 है, जरूरत कितने का 80 है, 1,20,000 है ना, जरूरत कितने का 80। तो 1,20,000 में तो 80 उठा लो। तो कहाँ से 80 उठाया, वो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो 80,000 हमने क्या किया, रिजर्व क्रिएट किया फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस। तो फिर बैलेंस शीट में अभी इसमें से 40,000 ही बचेगा, क्योंकि 80,000 रिजर्व में ट्रांसफर हो गया CRR में। तो ये टेंशन खत्म हो गया, क्रिएशन ऑफ CRR। अभी प्रीमियम कितना देने का, 16,000। डेबिट है तो क्या किया, क्रेडिट में निकला 16,000। तो प्रीमियम कहाँ से देने का, सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो अपने को जरूरत है 16,000, अपने पास है 80,000, तो उधर से पैसा उठा लिया। तो इधर लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम से पैसा जा रहा है ना, तो सिक्योरिटी प्रीमियम आप लोग एग्जाम में फुल फॉर्म लिख देना। तो 16,000 क्या किया हमने, रिजर्व क्रिएट किया। तो ये भी टेंशन खत्म हो गया, 16,000 भी रिजर्व क्या हो गया, क्रिएट, टेंशन खत्म। तो अभी पेमेंट करना है ना अपने को, किसको पेमेंट करना है, इक्विटी शेयर होल्डर को क्या करना है, पेमेंट करना है, राइट। तो कितना पेमेंट करना है, 96,000 पे करना है। तो जब हम लोग पेमेंट करेंगे तो अपने पास से पैसा जाएगा, सीधी बात है। कंपनी जब पे करेगी तो पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है। तो पैसा जा रहा है तो मिल रहा है किसको, इक्विटी शेयर होल्डर को, तो उसको डेबिट कर देंगे। तो इधर लिख देंगे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। तो 96,000 क्या कर दिया, पे कर दिया। कभी भी कंपनी पे करेगी तो पैसा नीचे आएगा टू बैंक, और पैसा आएगा तो बाय बैंक ऊपर आएगा। ओके, तो ये ड्यू की एंट्री थी, CRR प्रीमियम पेमेंट, सॉरी CRR ड्यू, CRR प्रीमियम पेमेंट, ड्यू CRR प्रीमियम पेमेंट, ड्यू CRR प्रीमियम पेमेंट, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी आएगा, इन्वेस्टमेंट की भी एंट्री आएगी। उन लोगों ने बोला कि इन्वेस्टमेंट जो 1,20,000 का था, कंपनी ने 1.5 लाख में बेचा। इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट कॉस्ट 1,20,000 था, उसको बेचा 1.5 लाख में। तो एकदम सिंपल है, इन्वेस्टमेंट बेच रहा है, तो बेच रहा तो मतलब इन्वेस्टमेंट जा रहा है, तो जो जा रहा है उसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट बेच रहे तो कुछ तो आएगा, कंपनी के पास पैसा आएगा ना यार। तो इन्वेस्टमेंट मान लो कितने का था, इन्वेस्टमेंट था 1,20,000 का, और कंपनी को आया 1.5 लाख, तो 1.5 लाख आया, मतलब 30,000 फायदा हो गया ना। तो कभी भी फायदा होता है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस किधर आता है, क्रेडिट में आता है। तो ये इन्वेस्टमेंट सोल्ड की भी एंट्री हो गई। अगर मान लो 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट 1 लाख में बेचा रहता, तो इधर 1,20,000 लिखते, इधर 1 लाख लिखते, और 20,000 लॉस होता तो PNL डेबिट में आता है। PNL किधर आता है, डेबिट में। तो मैंने तुम्हारे लिए एंट्रीज भी सॉल्व करा दिया, फॉर्मेट भी बना दिया, और अच्छा कहा था मैंने, सब चीज़ अपलोड कर दिया। तुमको जो भी चीज़ चाहिए, मेरा नंबर है व्हाट्सएप पे, डाल देना। पर सब्जेक्ट 200 है, मैं तुमको पूरा बोलते ना FA का सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा, ऑब्जेक्टिव्स शॉर्ट नोट्स के साथ।
30-35 प्रॉब्लम सॉल्व है, ठीक है, एक ही साथ मिल जाएगा, ज़्यादा नहीं, 200 है। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।